कभी कभी जिंदगी में इतना शोर बढ़ जाता है कि हमें अपनी ही आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। हम दूसरों के लिए सब कुछ करने लगते हैं, पर अपने भीतर की उस छोटी सी पुकार को अनसुना कर देते हैं। वो पुकार जो हमें याद दिलाती है कि हम भी ईश्वर की एक रचना है, सिर्फ दूसरों को संभालने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को महसूस करने के लिए भी बनी है। हर औरत के अंदर एक शक्ति है जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। वो शक्ति जो तब जागती है जब वह औरत पूरी तरह से टूट जाती है। वो शक्ति जो अब तक की सबसे गहरी होती है जब दुनिया उसे कमज़ोर समझती है। वो ईश्वर की दी हुई वह शक्ति है जो कहती है, तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया बल्कि तुम्हें बदलने आया है। कभी ठहरो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपनी धड़कनों को सुनो। वो भी एक प्रार्थना है। हर सांस सांस में भगवान का नाम है। हर आंसू में एक संदेश छुपा है और वो संदेश बस इतना ही कहना चाहता है कि बस अब तुम्हें और नहीं भागना, तुम्हें बस स्वयं में लौटना है। जिंदगी के हर घाव का अपना मकसद होता है। वह कुछ घाव हमें विनम्र बनाते हैं तो कुछ हमें मजबूत बनाते हैं, और कुछ ऐसे घाव होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि हीलिंग किसी और से नहीं बल्कि खुद से शुरू होती है। कभी कभी जब मन रोने लगे तो खुद से लड़ो मत। अपनी आंखों से गिरते हर आंसू को देखो और उसे गिरने दो, क्योंकि वही आंसू हैं जो तुम्हें भीतर से धुल रहे हैं। वो आंसू जो तुम्हें भीतर से पूरी तरह से धो देते हैं। तो उसके बाद आती है वह शांति जो कभी किसी मंदिर में नहीं मिलती, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर के मंदिर में है। हर सुबह जब तुम जागती हो तो वो सिर्फ एक नया दिन नहीं होता, वो भगवान का एक नया अवसर होता है कि तुम खुद से जुड़ो, फिर से अपने लिए खड़ी हो, अपने बारे में सोचो, अपने लिए कुछ करो, भले ही बस 10 मिनट, जहाँ तुम किसी की बेटी, माँ, बहन, पत्नी नहीं बल्कि बस स्वयं हो। स्पिरिचुअल हीलिंग का मतलब है खुद को साफ करना उन बातों के लिए जिन्हें तुम अब तक नहीं बदल सकती, उन लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जिन्हें तुम खो चुकी हो, उन लम्हों के लिए जो अब लौटकर नहीं आएंगे, क्योंकि हीलिंग तभी शुरू होती है जब ईश्वर ने जब नारी को बनाया तो उसमें प्रेम भी डाला और आग भी डाली। वो कहती है, मैं रोशनी भी हूँ और राख भी, मैं आंसू भी हूँ और आस भी। हर औरत का दिल एक मंदिर की तरह है जहाँ ईश्वर सिर्फ रहने नहीं आते बल्कि उसकी हर धड़कन में बस जाते हैं। जब तुम स्वयं को देखकर दुख में भी मुस्कुरा देती हो तो वह सिर्फ हिम्मत नहीं होती, वह ईश्वर का आशीर्वाद होता है जो तुम्हारे भीतर बोलता है, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। कभी किसी पहाड़ पर चढ़ो या किसी शांत झील के पास बैठो और बस अपने आप से कहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सुकून चाहिए खुद के लिए। वही पल है जो तुम्हारी आत्मा को जगाता है और वही तुम्हारा असली मेडिटेशन है, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ कभी पाठ पूजा से नहीं था, वह तो बस
अपने भीतरी ईश्वर को पहचानने की यात्रा है। हर वो महिला जो इस धरती पर है वो किसी न किसी की प्रेरणा है, किसी की उम्मीद है, किसी की प्रार्थना का उत्तर है। पर असली हीलिंग तब आती है जब वो खुद को भी उतना ही महत्व देने लगती है जितना वह दूसरों को देती है। तो आज से ही अपने भीतर की आवाज़ को सुनना शुरू करो। तुम टूटी नहीं हो, तुम बदल रही हो, तुम गिर नहीं रही हो, तुम उड़ना सीख रही हो। और जब एक औरत अपने अंदर शांति पा लेती है तो दुनिया उसके कदमों में शांति खोजती है। वो अब दूसरों को हील नहीं करती, वो सिर्फ खुद में मौजूद रहती है और उसकी मौजूदगी में ही हीलिंग बन जाती है।